फोर व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंगे ओनर एक्सपीरियंस ऑफ किया सेल्टॉस। तो मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर साहिल। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल for inviting in W4 Wheels. थैंक यू सर फॉर योर टाइम। Thank you so much. तो साहिल जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हैं। जी फर्स्टली तो मैं सर्विस प्रोफेशनल हूँ। Okay. तो मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ एज अ क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर। तो साहिल जी, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस थे, अगर मैं क्रेटा देख लूँ बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आपने यही गाड़ी क्यों चुना और इसके पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे, थोड़ा सा उसके बारे में राइट, बताइए। श्योरली। तो फर्स्टली तो मैं पहले कौन सी गाड़ी चलाता था उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके पहले मैंने Hyundai की i10 गाड़ी चलाई है, जो कि एक आप बोल सकते हो हैचबैक है। एंड वो करीबन मैंने 8 से 9 साल चलाई थी गाड़ी। Okay. सो विच वॉज अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो वो मतलब नॉर्मल कार, फैमिली कार, जैसे हर एक फैमिली की फर्स्ट कार होती है, छोटी कार। तो वो मैंने चलाई थी एंड आई वाज सैटिस्फाइड विद इट। एंड सेकेंडली कमिंग कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली एंड वाई दिस चॉइस। तो बेसिकली SUV लेना था, वो माइंड में था। एंड एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे, इसका कंपटीशन सिर्फ क्रेटा है। तो देर आर लॉट ऑफ मतलब हैचबैक SUVs भी है, सब 4 मीटर SUVs भी है, बट प्रॉपर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन में क्रेटा ही है। एंड वाई नॉट क्रेटा एंड वाई किया, तो उसका रीज़न अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली कैसा है, इसमें अगर स्पेसिफिकली मैं सेल्टोस का बात करूँ तो इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, फिर ऑटोमेटिक, टोटल 21 मॉडल्स है इसमें। एंड सेम गोज़ विथ क्रेटा का भी आई थिंक ऑलमोस्ट उतने ही मॉडल्स है। बट कैसा है, जो मेरा बजट था, एक जो बजट लिमिट था, लाइक मेरा ये ऑलमोस्ट 14 के आसपास के रेंज में आया है, 14 लाख के आसपास में। सो उसमें क्रेटा का S मॉडल आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक S मॉडल ही नाम है उसका। तो उसके साथ मैं अगर इसका एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूँ तो बहुत सारी चीज़ें थे जो मुझे क्रेटा में नहीं मिल रही थी और जो इसमें मिल रही थी, जैसे प्रीमियम फीचर होगा, फीचर्स हो गए, या मेन अगर मैं बोलूँ मेजरली तो जो है अलॉय व्हील्स, विच इज़ अ मेजर लाइक टर्न ऑन फॉर मी। लाइक मुझे अगर मैं SUV ले रहा हूँ तो अलॉय व्हील्स होना मेरे लिए बहुत नेसेसरी है। तो क्रेटा में अगर आप S मॉडल में जाओगे, जो कि ये प्राइस रेंज में है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, दे हैव गिवन प्लास्टिक व्हील्स विच लुक लाइक अलॉय व्हील्स, बट एक्चुअल में दे आर नॉट एट ऑल अलॉय व्हील्स। तो वो प्लास्टिक में है, बस उन्होंने कटिंग ऐसा किया है कि दूर से वो आपको अलॉय दिखे। तो वो एक मेरे लिए डिसअपॉइंट था। एंड सेकेंडली लुक वाइज देखो तो अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो लुक वाइज मुझे थोड़ा सेल्टोस बेटर लगी, थोड़ी मस्क्यूलर लगी लुक वाइज। क्रेटा इफ यू विल गो तो मोर ऑफ लाइक जैसे कोरियन मॉडल्स होते हैं, जैसे यू कैन से MG हेक्टर भी वैसी मॉडल की है। तो वो थोड़ा मतलब मैं उसके लिए इतना इंटू नहीं तो था। ये पर्सनल चॉइस है। राइट। तो साहिल जी, ये बताइए आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, आपने बुक कब किया, आपको डिलीवरी कब मिली और क्या क्या चैलेंजेस हैं बीच में। सो इसका बाइंग एक्सपीरियंस अगर मैं देखूँ तो फर्स्टली तो गाड़ी को वेटिंग है, ऑलमोस्ट यू कैन से 3 to 4 मंथ्स का वेटिंग तो है ही, जो मैंने बहुत जगह रिसर्च किया भी था एंड इट इज़ वो है फैक्ट। सो बुकिंग ये मैंने किया था अक्टूबर एंड में किया था, अराउंड 25 अक्टूबर के आसपास मैंने ये बुकिंग किया था 25,000 देके। एंड डिलीवरी है जो मुझे जैन में मिली है अभी, जैन 15, जैन 16 के अराउंड। सो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स आप पकड़ लीजिए, इतना मुझे वेट गया। एंड बाइंग एक्सपीरियंस बोलूँ तो बस आप कोई भी नई चीज़ लेते हो तो यू वांट एज सुन एज पॉसिबल। तो वो एक था। 3 महीने लग गए। जी हाँ, 3 महीने लग गए, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे मतलब बहुत सारी गाड़ी, मतलब इवन सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, मारुति में अर्टिगा जाओगी, तो आज के टाइम में ड्यू टू द लॉकडाउन प्रोडक्शन बंद था, इसकी वजह से ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीना वेटिंग है ही। एंड सेल्टोस एज इट्स अ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, तो वो है ही। बट ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड कि 4 महीने नहीं लगे, 2.5 महीने में गाड़ी आ गई एंड नए साल में गाड़ी आ गई। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड। कि बस वही था कि इंतज़ार था कि कब आए गाड़ी एंड वो आ गई। तो साहिल जी, हमारे व्यूवर्स को अगर आप बता पाएँ कि आपने ये मॉडल क्यों लिया, ठीक है, और इसमें इसके एक मॉडल ऊपर में क्या डिफरेंस था और नीचे में क्या डिफरेंस था। श्योर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल्टोस में पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक मिला के 21 मॉडल्स हैं। तो वो एक टास्क है कि आपको हर एक ऑलमोस्ट एक दिन चला जाता है कि आपको स्टडी करने में। तो अगर मैं बोलूँ तो नॉट बिकॉज मैंने ये मॉडल लिया है, बट ये मुझे सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और जो आप फॉर मनी, एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी आप जो बोल सकते हैं, ये मेरा HTK प्लस पेट्रोल मॉडल है। HTK प्लस पेट्रोल। राइट। पेट्रोल इसके लिए क्योंकि मेरा इतना डेली का ड्राइविंग नहीं है, तो पेट्रोल इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी। एंड HTK प्लस क्यों,
तो इसका जो पहले का मॉडल है इससे ऑलमोस्ट वो 1.5 लाख रुपीज़ सस्ता है, बट उसमें जैसे मुझे कुछ फीचर्स थे कि आई वांट अलॉय व्हील्स या आपका एलईडी डिस्प्ले हो गया, आपका रिवर्स सेंसर कैमरा हो गया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो उसमें अवेलेबल नहीं थे। और ये सब फीचर्स कैसे आप बाहर से लगाने जाओगे तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि रियर व्यू जाओगे तो आपका वो वायरिंग में प्रॉब्लम होगा, ये होगा। वारंटी भी कंपनी खत्म कर देगी अगर इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो मैंने ये ऑप्ट किया। एंड इसके एक मॉडल अगर आप जाओगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए उसका इंक्रीज़ होता है, जो कि मेरा ये अगर मैं वारंटी वगैरह हटा दूँ तो मेरा ये 1360 ऑन रोड गया था। 1360 यस 1360 विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी एंड एक्सेसरीज। और अगर मैं HT-X जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है वो लूँ तो उसका ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास चले जाता है, तो ऑलमोस्ट 2,20,000 का डिफरेंस है। उसमें क्या है, अगर आप मोर यू आर इनटू लग्जरी, कि आपको लग्जरी फीचर्स चाहिए, जैसे मेन हो गया, सनरूफ हो गया, फिर आपको अंदर आर्म रेस्ट चाहिए, या वेंटिलेटेड सीट हो गया। वेंटिलेटेड सीट उसमें नहीं है। वेंटिलेटेड सीट के लिए सर आपको इससे और 4 लाख खर्चे करने पड़ेंगे। वो कैसा है कि जैसे मैंने बोला 21 मॉडल है तो इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बट वो डिफरेंस 2-2 लाख रुपए का है। ओके तो HT-X में जो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है तो उसमें बस वही है कि आपको यहाँ पे जैसे ये मेरे फॉग लैम्प्स है, नॉर्मल बल्ब है, तो वहाँ पे आपको आइस क्यूब्स मिल जाते हैं वाइट। फिर ये जो DRLs है वो नेक्स्ट मॉडल में यहाँ तक एक्सटेंडेड है, Okay. जबकि हमारे यहाँ तक ही है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो मुझे लगा इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट थे वो है क्रूज कंट्रोल, अलॉय, रियर सेंसर कैमरा, एयर बैग्स, तो वो सब फीचर्स मुझे इसमें मिल रहे थे, तो दैट्स द रीज़न आई ऑप्टेड फॉर दिस मॉडल। तो साहिल जी ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपको लगता है एक बायर को ध्यान में रखना चाहिए लेने के पहले, और आपने डिस्काउंट के लिए या कंपनी ने आपको क्या डिस्काउंट दिया है उसके बारे में अगर बताएं। बट टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, तो फर्स्टली तो बिकॉज अभी पता नहीं जितना बोलते, बट जितना मैंने रिसर्च किया तो एज ऑफ नाउ तो मतलब कुछ ऐसा डिस्काउंट सेल्टोस के लिए तो नहीं है। इवन सेल्टोस सोनेट जो किया कि 2 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है उसके लिए नहीं है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4 अलग अलग शोरूम्स में घुमा हूँ लेने के पहले, बहुत रिसर्च किया हूँ। बट स्टिल अगर आप फाइनल करते हो, नेगोशिएट करते हो, तो आप अराउंड 8 to 10,000 रुपीज़ आपको कंपनी एक डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो साहिल जी इसकी वारंटी क्या मिली कंपनी की तरफ से, और आपने अलग से क्या क्या इसमें एक्सेसरीज लगाई है और कंपनी ने आपको क्या दिया? श्योर। तो फर्स्टली तो आपको जो वारंटी कंपनी की तरफ से मिलते हैं वो है 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, और उसमें एक ऑप्शन भी है। एक तो जैसे मैंने आपको बोला जो मेरा ऑन रोड कॉस्टिंग था वो 1360 है। 2 चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो है एक एक्सटेंडेड वारंटी फॉर 2 इयर्स, एंड जो सबसे बेस्ट बात है वो है अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो वो 24,000 की 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, और एक 22,000 की एक्सेसरीज़ है। एक्सेसरीज़ में कुछ नॉर्मल आते हैं, सॉफ्ट टॉयज़, सीट कवर्स वगैरह। तो मैंने एज अ पर्सनल चॉइस मैंने एक्सेसरीज़ ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो आप कभी भी लगा सकते हो। बट वारंटी आई थिंक ऐसी चीज़ है, और अनलिमिटेड किलोमीटर है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म बायर हो जैसे कि मैं हूँ, तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस ओनली। तो आई सजेस्ट कि यू शुड गो विद इट, बिकॉज अगर आप डिवाइड करोगे तो हार्डली 1000 रुपीज़ अ मंथ वो कॉस्ट हो जाता है, और आपकी गाड़ी एक 5 साल के लिए सिक्योर हो जाती है विद अनलिमिटेड किलोमीटर्स। तो गॉड फॉरबिड कुछ अगर प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं तो यू कैन ऑलवेज कवर इन द एक्सटेंडेड वारंटी। तो वो एक मैंने एड ऑन लिया है। तो अनलिमिटेड किलोमीटर, 5 साल की वारंटी, राइट। आपने आफ्टर मार्केट जो एक्सेसरीज लगाई है उसके बारे में थोड़ी बताइए। एज ऑफ नाउ तो मैंने ज़्यादा एक्सेसरीज़ लगाई नहीं है। जो मैंने अभी एक्सेसरीज फिट की है वो है, फर्स्टली तो जो इम्पोर्टेंट था वो है फ्लोर मैटिंग। तो मैंने एक 3D फ्लोर मैटिंग करके आपने सुना रहेगा, तो मैंने 3D फ्लोर मैट्स लगाया है, और एक स्टेयरिंग को लेदर गार्ड लगाया है, लेदर कवर जैसे बोल सकते हो। एंड जो नेक्स्ट चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ वो है लेदर सीट कवर्स लगाना। बट फ्रैंकली जो मैंने अभी 10 दिन गाड़ी चलाई है, तो जो फैब्रिक सीट्स दी और जो क्वालिटी है, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो आई थिंक मैं इतने जल्दी तो नहीं लगाऊंगा, बट या द नेक्स्ट थिंग ऑन बोर्ड इज़ दैट डेफिनेटली आई विल गो फॉर द लेदर सीट कवर्स। आपको लेके 1 हफ्ता हो गया, तो आपने 1 हफ्ते में कितना किलोमीटर चला लिया और अब तक का क्या एक्सपीरियंस? श्योर। सो 1 हफ्ते में तो ऐसे में एक्सपीरियंस देने जैसे आई डोंट थिंक कि उसके लिए शायद हमको नेक्स्ट टाइम लंबा वीडियो करना पड़ेगा। बट टॉकिंग अबाउट 1 वीक एक्सपीरियंस, तो मेरा ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया है। सो उसका तो आई एम हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। स्पेशली अगर आप हाईवे पे हो तो जो कैबिन नॉइज़ है वो एकदम नील है,
एंड अपग्रेडिंग फ्रॉम, जैसे मैंने पहले बोला, i10 टू सेल्टोस, तो दैट वाज मतलब वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एंड आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। एवरेज का अगर मैं देखूँ तो ठीक है, मेरा मोस्टली सिटी वाइज रहा है ड्राइविंग, एंड एवरेज अराउंड आप पकड़ सकते हो 10.5 टू 11 का एवरेज मुझे सिटी में दे रहा है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट सर्विस के बाद जब मैं कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगा तो 14 के आसपास आई विल गेट द एवरेज ऑन। तो साहिल जी, जैसा आपने बताया कि अभी तक इसकी सर्विसिंग नहीं हुई, जी लेकिन स्टिल आपका कोई सर्विस एक्सपीरियंस, जैसा आप मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा Right, कि आप right. गए थे कुछ नंबर प्लेट वगैरह, Exactly, तो exactly. वो शेयर कीजिए। तो बेसिकली कैसा था, जब मैंने कार की डिलीवरी ली थी तो वो टाइम पे मेरा नंबर आया नहीं था, तो मेरा नंबर कुछ 2 से 3 दिन बाद आया। तो आफ्टर गेटिंग द नंबर प्लेट तो मैं थाने सर्विस सेंटर में गया था, एंड ये मैं बोलना चाहूँगा कि माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। इनफैक्ट मैं वहाँ पे गया तो जो प्रीवियसली मैंने जो सर्विस सेंटर्स में गया था उसके हिसाब से अगर मैं किया का कंपेयर करूँ, द क्वालिटी, द टाइम, एंड जो वो लोगों को रिस्पांस दे रहे हैं, जैसे आके दे सर्व यू कॉफ़ीज़ एंड एवरीथिंग वॉट एवर दे आस्क यू फॉर टी कॉफ़ी, सो दैट वाज अ गुड थिंग विच आई लाइक। एंड मेरा काम आई थिंक आधे घंटे के अंदर वो उन्होंने जो नंबर प्लेट फिटिंग का था तो उन्होंने वो विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट उन्होंने वो करके दिया। सो या सर्विस वाइज आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड गाड़ी। तो साहिल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इफ़ यू डोंट माइंड एक ड्राइव पे चले। श्योर, डेफिनेटली साहिल जी, हमारे व्यूअर्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब पे रिक्वेस्ट है। डेफिनेटली। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए W फॉर व्हील्स के लिए, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड उनको ऐसे ही सपोर्ट कीजिए आगे। थैंक थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट रिव्यू के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, क्या क्वेश्चंस रखना है, क्या रिव्यू में पॉइंट्स रखने हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए।